कपिला गीता भाग 3 कपिल और देवहूति का संवाद। योग अभ्यास में भगवान की लीलाओं को समझना सर्वोपरि है। प्रसाद भारद्वाज। श्लोक। यद यद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्ममाया तानि में श्रद्धधनस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तये। अर्थ। आथ कृपया भगवान जो अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से स्वेच्छा से इन समस्त लीलाओं का प्राकट्य करते हैं, उनकी समस्त गतिविधियों और लीलाओं का सटीक वर्णन कीजिए। अनुकीर्तय शब्द का महत्व। यहाँ अनुकीर्तय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है विवरण का अनुसरण करना, अर्थात मन से कल्पना कर कोई वर्णन करना नहीं, बल्कि शास्त्रों द्वारा बताए गए विवरण का अनुसरण करना। शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे वही बताएं जो उन्होंने अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी से सुना था। भगवान ने अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा जिन दिव्य लीलाओं को प्रकट किया, उनका सच्चा वर्णन करें। भगवान परम पुरुष साधारण कर्म से जुड़े भौतिक शरीर से युक्त नहीं होते, लेकिन अपनी योग शक्ति के द्वारा वे किसी भी प्रकार का शरीर धारण कर सकते हैं। यह उनकी आंतरिक शक्ति के माध्यम से संभव होता है। भगवान की लीलाओं को हम भागवत में बताए गए इन आधिकारिक भक्ति प्रक्रियाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्यन सख्य आत्मनिवेदन। भागवत के अनुसार भक्ति सेवा के लिए 9 मूल प्रक्रियाएं होती हैं। भगवान श्रवण का श्रवण सुनना, भगवान का कीर्तन गुणगान, भगवान का स्मरण स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, उनकी पूजा करना प्रार्थना करना, उनकी सेवा में लगना, उन्हें अपना मित्र बनाना, स्वयं को पूरी तरह से उन्हें समर्पित करना। भक्ति का प्रारंभ श्रवण और कीर्तन से होता है। श्रवण और कीर्तन करने के लिए व्यक्ति को अत्यंत उत्सुक होना चाहिए। भगवद गीता 9.14 सत्तं कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढ़व्रता है नमस्यन्तश्च मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। जो मेरी महिमा का कीर्तन सदा करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ प्रयत्न करते हैं और भक्ति भाव से मुझे नमन करते हैं, वे महात्मा सदा मेरे प्रति समर्पित रहते हैं। हमें भगवान की पवित्र गतिविधियों का वर्णन करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें उन्हें सुनना होगा। श्रीमद् भागवत शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई और परीक्षित महाराज ने सुनी। हमें भी भगवान कृष्ण के विषय में सुनना और उनका कीर्तन करना चाहिए। जब हम विष्णु कहते हैं तो उसका अर्थ कृष्ण होता है। कृष्ण विष्णु तत्व के मूल स्रोत। भगवद गीता 10.2 में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहमादिर ही देवानां, मैं समस्त देवताओं का मूल स्रोत हूं। मुख्य देवता ब्रह्मा, शिव और विष्णु हैं। सृष्टि की शुरुआत में विष्णु मौजूद थे, उनसे ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा से शिव का प्राकट्य हुआ। ये तीनों भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का संचालन करते हैं। विष्णु सत्वगुण सद्गुण अच्छाई का गुण, ब्रह्मा रजोगुण राग क्रियाशीलता का गुण, शिव तमोगुण अज्ञानता का गुण। लेकिन सृष्टि के आरंभ से पहले न ब्रह्मा थे और न शिव, केवल कृष्ण ही थे। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अह आदिर ही देवानां। वह न केवल देवताओं के बल्कि समस्त जीवों के भी सृष्टिकर्ता हैं। जब विश्व की सृष्टि होती है तो जीवों को उसमें स्थापित किया जाता है। इसलिए वेदों में यह कहा गया है, आरंभ में ब्रह्मा या शिव नहीं थे, केवल नारायण ही थे। एको नारायण आसीत। नारायण कृष्ण की एक और पूर्ण विस्तार रूप हैं। हमें शास्त्रों से यह समझना चाहिए कि कृष्ण ही सबके मूल हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी विष्णु तत्व और अवतार कृष्ण के संपूर्ण विस्तार या उन विस्तारों के विस्तार मात्र हैं। लाखों लाखों अवतार हैं जो समुद्र की लहरों की तरह असंख्य और अनंत हैं। शक्त्यावेश अवतार, गुण अवतार और स्वयं अवतार, इन सबका वर्णन श्रीमद्भागवत में विस्तार से किया गया है।
ये सभी अवतार स्वच्छंदात्मा, स्वतंत्र, चिंतामुक्त हैं। यह जगत संसार परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह मिथ्या नहीं है लेकिन अस्थायी है। यह बात भगवद गीता के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कही गई है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भौतिक संसार उत्पन्न होता है, कुछ समय तक रहता है और फिर नष्ट हो जाता है। यह अस्थायी है परंतु असत्य नहीं। इसे परम सत्य को समझने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह वैष्णव तत्व है। संसार अस्थायी है लेकिन इसका उपयोग आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए। यदि किसी वस्तु का उपयोग परम सत्य के लिए होता है तो वह वस्तु सत्य के साथ एकाकार हो जाती है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापोन्लो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब मिलकर मेरी विभक्त भौतिक शक्तियां हैं। इनका अर्थ है कि जो भी अस्तित्व में है वह भगवान की शक्ति का ही स्वरूप है। यदि ईश्वर इनका मूल है तो ये असत्य कैसे हो सकती है? एक भक्त यह कभी नहीं कहेगा कि धातु का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है। यह भगवान की एक शक्ति का ही उत्पाद है। भौतिक संसार भी सूर्य की उत्पत्ति के समान है। सूरज की किरणों को असत्य और सूरज को सत्य कहना गलत है। यदि सूरज सत्य है तो उसकी किरणें भी सत्य हैं। इसी प्रकार भौतिक जगत असत्य नहीं है। यह अस्थायी हो सकता है लेकिन असत्य नहीं, क्योंकि यह सब भगवान का है। इसे उनके उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए। यह सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई है। भगवान स्वच्छंदात्मा, स्वतंत्र और चिंतामुक्त हैं। भगवान अगर चिंतित होते तो वे भगवान कैसे हो सकते हैं? ब्रह्मा और अन्य देवता चिंतित रहते हैं। ब्रह्मा ध्यान में लगे रहते हैं, शिव सृष्टि को नष्ट करने के लिए नृत्य करते हैं और काली माता अपनी तलवार से संहार करती हैं। देवताओं के कई कार्य होते हैं लेकिन मूल भगवान नारायण कृष्ण सदैव शांत रहते हैं। जो कृष्ण राक्षसों का संहार करते हैं वे वासुदेव कृष्ण हैं, मूल कृष्ण नहीं। मूल कृष्ण कभी भी वृंदावन को नहीं छोड़ते। अन्य सभी कार्य वासुदेव, सांकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न रूपों में संपन्न होते हैं। भगवान सांकर्षण नारायण, विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु और क्षीरोदक शाही विष्णु के रूप में विस्तार कर सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ है भौतिक जीवन की उलझनों से मुक्ति पाना। यह भगवान की आध्यात्मिक लीलाओं को समझने से ही संभव है। प्रिय दिव्य आत्माओं, कपिला गीता के भाग 4 वीडियो के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखें। तब तक इस भाग में समझाए गए सिद्धांतों को गहराई से समझने का प्रयास करें। कपिला देवाय नमः। सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य के पोस्ट के लिए घंटी आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञानम यूट्यूब चैनल पर बने रहे। प्रसाद भारद्वाज।